हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं एक नई क्लास की, क्लास नंबर 10, जहां पर हम एक नई चीज लेके आए हैं आपके लिए। एट द एंड ऑफ द वीडियो हम एक लेंगे आपका छोटा सा टेस्ट जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस वहां पर आपको मिलेंगे और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? हम पढ़ रहे हैं मोस्ट रिलेवेंट OWS, यानी कि जो रिलेवेंट MCQ होते हैं, रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, मैं उन्हीं को डिस्कस करता हूं। जहां पर हम प्रीवियसली आस्क्ड वोकैबुलरी को डिस्कस कर रहे हैं और यहां पर हम कर रहे हैं निमोनिक्स की हेल्प से इस वोकैबुलरी को कवर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, और दोस्तों याद रखिएगा टेस्ट आपको जरूर देना है और अपना स्कोर कमेंट करना है। आपको अगर मैं बताऊं कि एक क्वेश्चन कैरी करेगा 1 मार्क और 10 क्वेश्चन होंगे तो आपको 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी वोकैबुलरी जो मैं आपको कवर कराऊंगा उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ईजी होगा कवर करने में। ठीक है दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा और एंड में टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करिएगा दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, पहला वर्ड है एवरी। पहला वर्ड है एवरी। एवरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा पिंजरा जिसमें चिड़िया को रखा जाता है, उसको हम एवरी बोलते हैं। यहाँ पर पिक्चर देखिए, ये पिक्चर देख रहे हो ना, यहाँ पर चिड़िया का घर जो होता है उसको हम एवरी बोलते हैं। इंग्लिश में पक्षीशाला या दड़बा भी हम इसको बोल देते हैं, दरबा। अपने यूपी में दड़बा बोलते हैं लेकिन दरबा बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अ लार्ज केज, एक बहुत बड़ा पिंजरा, और एरिया इन विच बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर चिड़ियाओं को रखा जाता है उसको हम एवरी बोलते हैं। दोस्तों इसकी ट्रिक्स के हेल्प से कैसे याद रखेंगे, देखिए एवी बैठे रहते हैं पिंजरे में, एवी बैठे रहते हैं पिंजरे में एवरी, तो एवरी होगा ना याद, ऐसे एवे बैठे रहते हैं पिंजरे में, तो एवरी जब भी याद करो, जब भी आपके दिमाग में एवरी आए तो इसका मतलब होता है पिंजरे में रखे जाने वाले जो चिड़िया वगैरह होती है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, एवरी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इस पिंजरे में तोता बैठा हुआ है तो इस जगह को हम क्या बोलेंगे, एवरी। यहाँ पर सेंटेंस देखिए, द जूस एवरी इज होम टू ए वेराइटी ऑफ कलरफुल ट्रॉपिकल बर्ड्स। जो जू का एवरी है यानी कि जो एक चिड़िया घर के अंदर में एक एवरी बनी हुई है, यानी चिड़ियाओं का घर बना हुआ है जिसमें वैरायटी ऑफ कलरफुल ट्रॉपिकल बर्ड्स है। यानी कि ट्रॉपिकल बर्ड्स कौन सी होती है दोस्तों? ट्रॉपिक शब्द ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्ण कटिबंध, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, उसकी वजह से वहाँ पर उष्मा पैदा होती है और उसकी वजह से बारिश वहाँ पर ज़्यादा होती है। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर टेम्परेचर हाई हो और बारिश होती हो और बहुत सारे पेड़ पौधे हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम ट्रॉपिकल क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर समझ गई ना क्या मतलब है? एवरी का मतलब होता है दड़बा या फिर पक्षीशाला। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों बैलेड। बैलेड क्या होता है दोस्तों? बैलेड होता है कोई सॉन्ग या पोयम। यहाँ पर देखिए, अ सॉन्ग और पोयम दैट टेल्स ए स्टोरी ऑफ लव, ट्रेजेडी एंड हिस्टोरिकल इवेंट। एक ऐसा सॉन्ग, एक ऐसी पोयम जो या तो हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बताता हो, या लव के बारे में बताता हो, या फिर किसी ट्रेजेडी, किसी दुर्घटना के बारे में बताता हो, तो ऐसा कोई सॉन्ग या पोयम उसको हम बैलेड बोलेंगे। तो इसको हम इस पिक्चर की हेल्प से याद करेंगे, बैलेड। मेरे साथ बोलिए बैलेड। अब यहाँ पर आप ब्लेड देख रहे होंगे तो आप इमेजिन करिए कि एक सिंगर है जो गिटार पे गाना बजा रहा है और वो एक ब्लेड भी साथ में लिया हुआ है, तो वो इसको कनेक्ट करिए कि ब्लेड उसके हाथ में है और वो गाना बजा रहा है, तो बैलेड ब्लेड, बैलेड ब्लेड ऐसे याद कर सकते हैं। तो बैलेड का मतलब क्या है कि एक कोई सॉन्ग या पोयम। ठीक है ना, एग्जांपल देखिए, द सिंगर कैप्टिवेटेड द ऑडियंस। कैप्टिवेटेड का मतलब है कि उसने सारी ऑडियंस को जीत लिया है, कैप्टिवेट कर लिया है, उनको अपने वश में कर लिया है। विद ए हार्टफेल्ट बैलेड अबाउट लॉस्ट लव, यानी कि उसने जो प्यार को खो दिया अपने, उसके बारे में उन्होंने एक गाना गाया है। हार्टफेल्ट यानी कि दुख से भरा हुआ एक गाना गाया है, जिससे लोग जो ऑडियंस है वो ऑडियंस को उसने कैप्टिवेट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, हिंदी में देखिए तो प्रेम विषयक गाथा, कोई ऐसा गाना जो जिसमें लव हो या ट्रेजेडी हो या कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो, या कथात्मक गीत भी बोल सकते हैं अथवा कविता भी इसको हम बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों, बैलेड का मतलब समझ गए ना, कोई सॉन्ग या पोयम। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, अगला वर्ड है बिब्लोग्राफी। दोस्तों बिब्लोग्राफी वर्ड है
आप देखिएगा इसका मतलब होता है ग्रंथ सूची। दोस्तों बिब्लो कहीं पर भी आ जाए तो उसका मतलब बुक से होगा, और ग्राफी कहीं पे भी आ जाए तो उसका मतलब राइटिंग से होता है, ठीक है। तो बिब्लोग्राफी होता क्या है कि अगर कोई रिसर्चिस्ट अपनी रिसर्च में कोई बुक वगैरह लिखता है तो जो बुक्स के जो सोर्सेस वो जहाँ जहाँ से उठाता है उसकी एक लिस्ट बनाता है, तो उसी बुक की लिस्ट को, उस सोर्स वाली लिस्ट को ही हम बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। समझे? नहीं समझे तो देखिए, अ बुक दैट लिस्ट सोर्स यूज्ड इन ए रिसर्च पेपर, एक ऐसी बुक जिसमें सोर्स लिखी हो किसकी, रिसर्च पेपर की, कि उसने जो भी रिसर्च की है उसका कंटेंट उसने कहाँ कहाँ से उठाया है, तो ये एक लिस्ट होती है, ठीक है। आगे देखिए, इसको एक बुक भी बोल सकते हैं और मैगजीन भी बोल सकते हैं। तो बिब्लियोग्राफी क्या होता है दोस्तों, ग्रंथ सूची, यानी कि एक ग्रंथ के अंदर में कहाँ कहाँ से उसने क्या क्या उठाया उसकी एक सूची होती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। यहाँ पर आगे देखिए, आई केयरफुली कंपाइल्ड माई बिब्लियोग्राफी, मैंने बहुत सावधानी से कंपाइल की है, बनाई है बिब्लियोग्राफी, ठीक है। इंश्योरिंग दैट आई इंक्लूड ऑल द रिलेवेंट सोर्स, उसने उसमें सारे रिलेवेंट, संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित सारे रिलेवेंट सोर्स को डाल दिया है। आई कंसल्टेड ड्यूरिंग माई रिसर्च, जो उसने अपनी रिसर्च के दौरान कंसल्ट की है। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, बिगट। दोस्तों बिगट वर्ड जो होता है, मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था पहले, फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब क्या होता है, कट्टर। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वभाव से कट्टर हो, जो अपने विचारों को बिल्कुल एकदम अडिग रहता हो, उसको हम बिगट बोलते हैं या फेनेटिक बोल सकते हैं। तो 3 वर्ड एक साथ बोलिएगा, बिगट, फेनेटिक और प्रेजुडिस। बोलिएगा मेरे साथ, बिगट, फेनेटिक और प्रेजुडिस। बोलिएगा, बिगट, फेनेटिक और प्रेजुडिस। ये तीनों वर्ड का मतलब होता है कट्टर, ठीक है दोस्तों। बिगट, फेनेटिक एंड प्रेजुडिस, तीनों को एक साथ एक ही कैटेगरी में रख दीजिए और याद हो जाएगा। इसका मतलब होता है कट्टर। कैसे? अ पर्सन हु हैव वेरी स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीफ, जिसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है। अनरीजनेबल बिलीफ यानी कि अतार्किक, जिसके अंदर कोई तर्क ना हो, बिना तर्क के, बिना किसी सबूत के उसके अंदर एक क्या होता है, बिलीफ होता है। और ओपिनियन अबाउट, उसके अंदर ओपिनियंस होते हैं किसी चीज़ के बारे में। रेस, रिलीजन, पॉलिटिक्स, एंड हु विल नॉट लिसन टू एक्सेप्ट द ओपिनियन ऑफ एनी अदर हु डिसएग्री। देखो उसके अंदर किसी धर्म से, जाति से, पॉलिटिक्स को लेकर के एक विशेष प्रकार की एक थिंकिंग बन जाती है, ठीक है। तो और अगर दूसरा व्यक्ति उसको कुछ समझाए या कुछ बताए तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कट्टर हो, किसी चीज़ को सोचता हो कि ये चीज़ तो बस ऐसी ही होनी चाहिए, वो कट्टर व्यक्ति जो होता है उसको हम बिगट बोलते हैं, उसी को हम फेनेटिक बोलते हैं, उसी को हम प्रेजुडिस्ड व्यक्ति बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर देखिए, जैसे ये पिक्चर है, तो आप देखिए न्यूज़ डिबेट में क्या होता है कि एक पैनल में बिठा देते हैं एक मौलवी को और दूसरे पैनल में बिठा देते हैं एक पंडित जी को, और फिर उनकी डिबेट कराते हैं। और दोनों व्यक्ति जो होते हैं ना, अपने अपने धर्म की तारीफ करते हैं कि मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये। लेकिन खूबसूरती कहाँ पर होती है, जहाँ पर सब मिल जाए कि ठीक है यार, तुम्हारा धर्म ये है, हमारा धर्म ये है, चलो कोई नहीं, दोनों अपने अपने धर्म को मानते हैं और दोनों शांति से एक साथ रहते हैं। लेकिन ऐसा न्यूज़ चैनल पे अक्सर देखा नहीं जाता। यहाँ पर बिगटरी देखी जाती है न्यूज़ चैनल पे, जहाँ पर कट्टर व्यूज़ होते हैं, जहाँ पर उनके व्यूज़ जो होते हैं वो बहुत ही प्रेजुडिस्ड होते हैं। दोस्तों प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कास्ट को लेकर के उनके बारे में नेगेटिव सोचने लगूँ, यार मैं इनके साथ खाऊंगा नहीं, ये तो गंदे होते हैं, ये गलत होते हैं, तो ऐसे अगर मैं नेगेटिव विचार अपने मन में रखूँ तो ये प्रेजुडिस्ड थॉट होते हैं। क्या होते हैं? प्रेजुडिस्ड थॉट, यानी कि ये अतर्किक वाले थॉट्स होते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कट्टरपंथी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, डिस्पाइट क्लेमिंग टू बी ओपन माइंडेड, खुले हुए दिमाग का होने के बाद भी जॉन बिगेटेड व्यूज प्रिवेंटेड हिम, जो उसके बिगेटेड व्यूज है, जो उसके कट्टर सोच है, वो उसको प्रिवेंट करती है, उसको रोकती है। किससे? फ्रॉम एक्सेप्टिव पीपल हु हैड डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ देन हिज ओन, वो उसको रोकती है किसकी? जो उससे अलग व्यक्ति है, जो जिनके बिलीफ उससे अलग है, वो उनमें मिलना घुलना कम करता है, क्योंकि उसके बिगेटेड व्यूज है, उसके कट्टर व्यूज है, ठीक है दोस्तों। आपने देखा कि मैंने आपको फेनेटिक वर्ड पहले बता दिया था, तो ये फेनेटिक का मतलब भी कट्टर होता है, ठीक है। अगला वर्ड देख लेते हैं दोस्तों, बोहेमिया। दोस्तों एक रैपर है, आपने देखा होगा बोहेमिया, बहुत ही अच्छा रैप करते हैं। तो बोहेमिया का मतलब क्या होता है? आपने रैप तो सुना होगा इनका, लेकिन इनके नाम का मतलब क्या होता है? तो बोहेमिया का मतलब होता है जो
कन्वेंशनल चीजें जो चल रही आती है उससे अलग हटके कुछ करे, यानी कि अनकन्वेंशनल पर्सन जो होता है, यानी कि समाज में एक तरीके से चीजें चलती आ रही होती है, लेकिन ऐसे बंदे जो बोहेमियन स्टाइल के बंदे होते हैं वो उस रूढ़िवादी को खत्म करते हैं और वो बोलते हैं कि जो समाज में चलता आ रहा है नेगेटिव चीजें या कोई भी ऐसी चीज जो गलत लगे उनको, तो वो उससे हट करके अपना कुछ नया करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो अनकन्वेंशनल अप्रोच के हो, यानी कि जो रूढ़ी मुक्त हो, उनको हम बोहेमियन स्टाइल के बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर, एक ऐसा व्यक्ति जो आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, एंड लिव इन ए वेरी इनफॉर्मल वे, बहुत ही इनफॉर्मल वे से रहता है, वो फॉर्मल तरीके से नहीं रहता, ना वो फॉर्मल तरीके से बात करेगा। बोलते हैं ना कि आप ऐसे बात करो बिल्कुल एकदम, हाँ, लेकिन ये जो लोग होते हैं ये इनफॉर्मल वे में बात करते हैं, ये एकदम फ्री होते हैं, आज़ाद होते हैं, इनको जैसा अच्छा लगता है ये वैसा करते हैं। इग्नोरिंग द यूजुअली एक्सेप्टेड वे ऑफ बिहेविंग, यानी कि ये इग्नोर करते हैं, जैसे कि किसी पर्टिकुलर टाइप का जो बिहेवियर होता है जो समाज में एक्सेप्टेड होता है कि यार आपको ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, तो ये उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। इनका अपना स्टाइल होता है, ये अपने तरीके से जीना पसंद करते हैं। तो जो रूढ़ी मुक्त होते हैं उनको हम बोहेमियन स्टाइल वाले बंदे बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, अनकन्वेंशनल एंड आर्टिस्टिक परस्यूट, इनका स्टाइल जो होता है ना अनकन्वेंशनल होता है, यानी कि ये अनकन्वेंशनल का मतलब, कन्वेंशनल का मतलब होता है कि एक तरीके से, और अनकन्वेंशनल का मतलब होता है कि उस तरीके से हटके। तो इनकी जो अप्रोच होती है वो अनकन्वेंशनल होती है और इनका आर्टिस्टिक परस्यूट होता है। परस्यूट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ की खोज करना, कुछ पाने की कोशिश करना, उसको परस्यूट बोलते हैं। जैसे एक हॉलीवुड की मूवी है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, बहुत ही खूबसूरत मूवी है, आई हैव सीन दिस मूवी। तो मैंने ये मूवी देखी है और इस मूवी में मैंने पाया है कि इस तरह से खुशियों के पीछे लोग भागते हैं बहुत ज़्यादा कि कभी कभी क्या होता है हम अपनी फैमिली को भी पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे आप अपना ड्रीम भी पूरा कर सकते हो और अपनी फैमिली का भी केयर कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी मूवी है, आप देखिएगा ज़रूर, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेंटेंस देखिए, द कैफे वाज फिल्ड विद बोहेमियन आर्टिस्ट, जो कैफे था वहाँ पर बोहेमियन आर्टिस्ट भरे हुए थे, पोइट्स और म्यूजिशियन, वहाँ पर कवि भी थे और गाना गाने वाले म्यूजिशियन भी थे, क्रिएटिंग ए वाइब्रेंट एंड क्रिएटिव एटमोसफियर, वहाँ पर क्या था, बहुत ही वाइब्रेंट है ना, बहुत ही वाइब्रेंट एटमोसफियर बना हुआ था, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एनर्जेटिक वहाँ पर माहौल बना हुआ था। तो इसका मतलब होता है बोहेमिया। ठीक है, बोहेमियन का मतलब समझ गए ना, अनकन्वेंशनल मेथड से जो आर्टिस्टिक परस्यूट करे, ठीक है, कला का प्रदर्शन करे अनकन्वेंशनल तरीके से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोहेमियन। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है दोस्तों ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, ब्रिटल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो कठोर तो है लेकिन आसानी से टूट जाए। फॉर एग्जांपल आपने ये खाई है ना, मेरठ में मिलती है अपने गज्जक, तो ये क्या होती कठोर है लेकिन आप जरा सा इसको ऐसे दबाओ तो ये टूट जाती है, तो इसको बोलते हैं ब्रिटल, यानी कि जो कठोर तो दिखे लेकिन आसानी से टूट जाए उसको हम ब्रिटल बोलते हैं। हार्ड बट इजीली ब्रोकन, हार्ड तो होती है लेकिन आराम से टूट जाती है, उसको ब्रिटल बोलेंगे। जैसे आपने देखा कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत आसानी से टूट जाती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल। जैसे आपने देखा लैंड के अंदर क्रैक आ जाते हैं धरती के अंदर, तो इसको भी हम ब्रिटल बोलते हैं कि बहुत जो ये लैंड के ऊपर जो लेयर बन जाती है वो बहुत ही ब्रिटल होती है, बहुत ही करारी होती है, पैर रखते ही टूट जाती है, तो इस ऐसी चीज़ों को हम ब्रिटल बोलते हैं। ठीक है, कड़ा किंतु सरलता से टूटने वाली वस्तु को हम क्या बोलेंगे, ब्रिटल बोलेंगे। ब्रिटल 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 3 बार दोहराइए, ब्रिटल ब्रिटल ब्रिटल, आसानी से टूट जाने वाली वस्तु को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल। यहाँ पर देखिए, द ड्राई डेजर्ट एयर, जो ड्राई मतलब सूखी, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान की जो हवा होती है, रेगिस्तान की सूखी हुई हवा जो होती है, हैड मेड द सोइल सो ब्रिटल, वहाँ की जो सोइल है, वहाँ की जो ज़मीन है, मिट्टी है, उसको बहुत ही ब्रिटल बना दिया है, बहुत ही ज़्यादा कड़ा बना दिया है जो आसानी से टूट जाए। दैट इज क्रैक्ड एंड क्रम्बल्ड, जो टूट जाती है, क्रैक हो जाती है, क्रम्बल्ड मतलब चूर चूर हो जाती है। बीनीथ माई फीट विद ईच स्टेप, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, किसके, माई फीट मेरे पैर के नीचे, वो एकदम टूट जाती है, क्रैक हो जाती है, क्रम्बल हो जाती है। ईच स्टेप, विद ईच स्टेप का मतलब क्या है कि हर एक कदम के साथ वो क्रम्बल हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वर्ड पे देखते हैं, सोफर। दोस्तों यहाँ पर सी लिखा है लेकिन इसको आप SHO सोफर पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है सी का साउंड एस से आता है, तो द राइट प्रोनाउंसिएशन इज सोफर, नॉट
चौफर, ठीक है। तो सोफर कौन होता है दोस्तों? आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी कार जो होती है, लग्जरी कार जो होती है, उनके ड्राइवर को शोफर बोलते हैं। जैसे कि यार कोई नॉर्मल सी गाड़ी हो तो उसको हम ड्राइवर बोल देते हैं, उसके गाड़ी चलाने वाले को ड्राइवर बोलते हैं। लेकिन जो लग्जरी कार होती है तो वो क्या कहते हैं ना, अपना एक स्टेटस दिखाते हैं, उनको शोफर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, दूसरों के लिए उनकी कार चलाने की नौकरी करने वाला व्यक्ति जो होता है उसको शोफर बोलते हैं, ठीक है। और ये कार क्या होती है? लग्जरी कार होती है, बड़ी कार होती है। यहाँ पर देखिए, अ शोफर इज ए प्रोफेशनल ड्राइवर, ये एक प्रोफेशनल ड्राइवर होता है दोस्तों। प्रोफेशनल का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हो, जो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो अपने काम में, उसको हम प्रोफेशनल बोलते हैं, ठीक है। प्रो शब्द सुना है ना आपने? प्रो का मतलब ये एक्सपर्ट से होता है। तो ए शोफर इज ए प्रोफेशनल ड्राइवर हु इज एम्प्लॉयड टू ट्रांसपोर्ट इंडिविजुअल्स टिपिकली इन ए प्राइवेट और लग्जरी व्हीकल। किसी की अपनी प्राइवेट कार है और लग्जरी व्हीकल है, उसका ये ड्राइवर होता है, इसी को हम शोफर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही एकदम एटिकेट तरीके से खड़े होते हैं, बहुत ही एकदम प्रोफेशनलिज्म दिखाते हैं, गेट खोलते हैं जब भी इनका कोई जो इनका बॉस होता है उसके लिए गेट खोलते हैं, और वो इनको बहुत ही एटिकेट तरीके से, बहुत ही मॉरल तरीके से ट्रीट करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम शोफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शोफर, शोफर, शोफर। 3 बार बोलिए, शोफर, शोफर, शोफर। इस वर्ड को कैसे याद रखेंगे कि आप समझिए कि कार के अंदर सोफा रखा हुआ है और उस पर बैठने वाला ड्राइवर को शोफर बोलते हैं। जस्ट इमेजिन कि कार के अंदर एक सोफा रखा है और उस सोफे के अंदर बैठने वाले व्यक्ति को शोफर बोलते हैं, ठीक है। तो शोफर इज द नेम ऑफ ए ड्राइवर, जो कि क्या करता है? लग्जरी कार को चलाता है। एग्जाम्पल देखिए, द वेल्दी बिजनेसमैन वॉज ड्रिवन टू द एयरपोर्ट बाय हिज डेडिकेटेड शोफर। जो वेल्दी, बहुत ही अमीर बिजनेसमैन है, उसको ड्राइव किया गया एयरपोर्ट तक, किसके? उसके डेडिकेटेड शोफर के द्वारा। उसका जो डेडिकेट नौकर है, जो गाड़ी चलाने वाला, उसके द्वारा उसको एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया गया। हु नेविगेटेड द बिजी सिटी स्ट्रीट विद स्किल एंड प्रोफेशनलिज्म। जिसने जो उसकी सिटी की जो गलियां हैं वहाँ से नेविगेट किया। अपने नेविगेट का मतलब अपने लोकेशन को उसने फाइंड आउट किया, और अपनी स्किल के साथ और अपनी प्रोफेशनल के साथ उसने जो स्ट्रीट है सिटी की, वहाँ से होते हुए वो नेविगेट कर रहा है, अपने सफ़र, अपने मुकाम तक पहुँच रहा है। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन। दोस्तों कॉस्मो का मतलब होता है वर्ल्ड से, दुनिया से, यूनिवर्स से। कॉस्मोस आपने सुना होगा। तो कॉस्मोस का मतलब वर्ल्ड से होता है, दुनिया से होता है, और पॉलिट का मतलब सिटीजन से होता है, यानी कि कोई नागरिक हो। तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई सिटीजन हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कभी किसी देश में जाता है, कभी किसी देश में जाता है, और वो वहाँ के कल्चर से, वहाँ के सामाजिक, वहाँ की सोसाइटी को अच्छे से जानता हो। तो ऐसे व्यक्ति को हम कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, हु इज वर्ल्डली, यानी कि जो दुनिया में घूमता हो। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही समझदार जो होता है, वो बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही समझदार लोग होते हैं। एक्नॉलेजेबल अबाउट वेरियस कल्चर एंड सोसाइटी, वो जानते हैं बहुत सारी सोसाइटी, समाज के बारे में, बहुत सारी संस्कृतियों के बारे में, ऐसे लोग जानते हैं, तो उनको हम कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। दोस्तों कॉस्मोपॉलिटन सिटी भी होती है, यानी कि ऐसा शहर जहां पर अलग अलग देश से लोग आकर रहने लगे, तो उसको हम कॉस्मोपॉलिटन सिटी बोलते हैं, यानी कि अलग अलग दुनिया के क्षेत्र से आए हुए लोगों के शहर को हम कॉस्मोपॉलिटन सिटी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, एम्ब्रेसिंग ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ये ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये एम्ब्रेस करते हैं, तारीफ करते हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव की, यानी कि जो पूरी दुनिया का पर्सपेक्टिव ये रखते हैं। ये ऐसा नहीं कि बस अपने देश में रह जाएंगे और अपने देश की तारीफ करेंगे, ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें समझते हैं। एंड बीइंग ओपन टू डिफरेंट कल्चर, ये खुले दिमाग के होते हैं, खुले दिल के होते हैं, दूसरे कल्चर को भी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। बस अपने कल्चर में ही नहीं रहते, ये दूसरे कल्चर को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं उसको कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी आप समझिएगा कि जो इंटरनेशनल लेवल पे रहना पसंद करता हो या इंटरनेशनल लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखता हो, उसको हम कॉस्मोपॉलिटन बोलेंगे, समझ गए ना। तो आप नोट कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो काम करे उसको कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, शी फेल्ट राइट एट होम इन द कॉस्मोपॉलिटन एटमॉस्फेयर, उसने बहुत ही अच्छा फील किया है, घर जैसा फील किया है, किसमें? कॉस्मोपॉलिटन एटमॉस्फेयर में, यानी कि जो दुनिया के अलग अलग जगह के लोग वहाँ पर रहते हैं, उनके बीच में उसने रहकर एक कॉस्मोपॉलिटन एटमॉस्फेयर पाया है, ठीक है। ऑफ द बस्टलिंग सिटी सराउंडिंग बाय द डाइवर्स पीपल एंड इंटरनेशनल
क्यूजीन, उसने क्या पाया, अपने आसपास क्या पाया उसने, डाइवर्स पीपल, यानी कि बहुत अलग अलग तरह के लोगों को पाया है। एंड इंटरनेशनल कुजीन, कुजीन होती है कुकिंग यानी फूड, तो कुकिंग और कुजीन दोनों एक ही शब्द है, लेकिन कुजीन जो शब्द यूज करते हैं वो बहुत ही अमीर लोग और बहुत ही जो हाई क्लास के लोग होते हैं वो उसको कुजीन यूज करते हैं, क्योंकि कुजीन में क्या होता है ना, बहुत ही लजीज खाने बनाए जाते हैं, तो उसको हम कुजीन बोलते हैं, ठीक है, कुकिंग बोलते हैं। तो आपको समझिए ना, कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, एक सिंपल वर्ड में बोले तो इंटरनेशनल, ठीक है, जो इंटरनेशनल हो, जो अलग अलग संस्कृति अलग अलग समाज को जानता पहचानता और उनको उस पर्सपेक्टिव से सोच सके, ऐसे आदमी को हम कॉस्मोपॉलिटन बोलेंगे। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, दोस्तों हमारे देश में जो तंत्र है, जो सरकार है, वो डेमोक्रेसी है। डेमो का मतलब होता है प्रजा और क्रेसी का मतलब होता है शासन, यानी कि किसी भी देश में अगर प्रजा के द्वारा शासन किया जाए तो उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। यहां पर देखिए, अ सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल, जब किसी देश की सरकार वहां के लोगों के द्वारा सेलेक्ट की जाए या इलेक्ट की जाए तो उस सरकार को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप देखिएगा, हम वोट करते हैं तभी जाके सरकार बनती है, तो पूरी पावर किसके अंदर होती है, हमारे अंदर, हम सब के अंदर। हम चाहे तो हर 5 साल में सरकार बदल सकते हैं और हम चाहे तो सरकार को रख सकते हैं, तो पूरी जो पावर्स होती है वो हमारे हाथ में होती है। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर अगर हमारे हाथ में पावर है तो हम कानून क्यों नहीं बना पा रहे, यार पावर तो हमने ही दी ना उनको, और अगर आपने उनको एक कॉन्फिडेंस दिया है तो वो काम करेंगे। पूरे 5 साल के बाद आप डिसाइड करना दोबारा कि कौन होगा, ठीक है। चलिए, लोकतंत्र जो बोलते हैं, जनतंत्र जिसको बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जो डेमोक्रेसी होती है, प्रजातंत्र होती है, उसमें सिटीजन्स, नागरिकों को यह अधिकार होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए वोट करें एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन शेपिंग द पॉलिसीज, और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें यानी कि उसमें हिस्सा ले, लगातार हिस्सा ले, टू शेपिंग द पॉलिसीज, जो नीति होती है देश के अंदर उसमें वो पार्टिसिपेट करें, एंड लॉज दैट गवर्न द कंट्री, ऐसे कानून जो देश को गवर्न करते हैं, चलाते हैं, उनमें वो पार्टिसिपेट करें। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, जहां पर लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डेमोक्रेसी बोलते हैं। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, डिक्टेटरशिप। दोस्तों डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाह, अपने आप अगर कोई तानाशाह रूल करने लगे और वो किसी का ना सुने तो इसको हम डिक्टेटरशिप बोलते हैं। देखिए, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय अ रूलर, एक रूलर के द्वारा गवर्नमेंट चलाना, हु हैज कंप्लीट पावर, पूरी पावर होती है, ओवर ए कंट्री, एक कंट्री के ऊपर उसकी पूरी पावर होती है, स्पेशली वन हु हैज गेन्ड इट यूजिंग मिलिट्री फोर्स। दोस्तों जिसने इसको गेन किया हो, प्राप्त किया हो मिलिट्री की हेल्प से, आर्मी की हेल्प से, जिसने पावर को अचीव किया हो, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डिक्टेटरशिप बोलते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, वोटिंग नहीं होती, यहां पर वोटिंग नहीं होती, यहां पर क्या होता है, फोर्सफुली राज किया जाता है किसी भी देश के ऊपर, या फोर्सफुली आर्मी के थ्रू या फिर आपका मिलिट्री के थ्रू वहां पर राज किया जाता है। तो ऐसे शासन को हम क्या बोलते हैं, डिक्टेटरशिप बोलते हैं दोस्तों। और डिक्टेट का मतलब क्या होता है, अपना जोर जमाना, ठीक है। डिक्टेट का मतलब क्या होता है, अपना पूरा एकदम जोर जमाना को हम क्या बोलते हैं, डिक्टेट बोलते हैं। तो डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाह, ठीक है। एग्जांपल देखिए सेंटेंस का, अंडर द डिक्टेटरशिप डिसेंट वाज हार्शली सप्रेस्ड। डिसेंट कौन होते हैं, जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जो आपके ओपिनियन से अलग ओपिनियन रखते हैं, उनको हम डिसेंट बोलते हैं। सॉरी। तो देखिएगा, डिसेंट कौन होते हैं, जो आपके ओपिनियन से अलग ओपिनियन रखे, उसको हम डिसेंट बोलेंगे। एंड द डिक्टेटर्स रूल्ड विद एब्सोल्यूट अथॉरिटी। जो डिक्टेटर होते हैं वो रूल करते हैं किसके थ्रू, एब्सोल्यूट अथॉरिटी के थ्रू, उनके पास पूरी पावर होती है, पूरी अथॉरिटी होती है और वो रूल करते हैं। मेकिंग ऑल द मेजर डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द पीपल, वो सारे रूल्स बनाते हैं, सब सारे रेगुलेशन बनाते हैं विदाउट कंसल्टिंग विद द पीपल, वो लोगों के साथ बात नहीं करते, उनका जो मन करता है वो करते हैं। तो ऐसे शासन को हम डिक्टेटरशिप बोलते हैं दोस्तों। अगला वर्ड देखिए, वर्ड खत्म हो चुके हैं, अब आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टेस्ट स्टार्ट होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, 10 के 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। टू बी ऑनेस्ट, आपको पूरी ऑनेस्टी से बताना है, आपको फेक कमेंट नहीं करना है।
ईमानदार रहो अपने आप से, खुद से ईमानदार रहोगे तभी ईमानदारी से पढ़ाई कर पाओगे, तभी ईमानदारी से मेहनत कर पाओगे। और अगर चीटिंग करोगे अपने आप से या अपने लिए ही आप खाई खोद जाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ में आपको अपना स्कोर मुझे बताना है, ठीक है। कमेंट करके बताना है कि आप आउट ऑफ 10 कितने मिले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन एवरी। एवरी क्या होती है दोस्तों? ऑप्शन ए टाइप ऑफ बर्ड सॉन्ग, क्या एक चिड़िया का गाना होता है? बी ऑप्शन अ बुक दैट लिस्ट सोर्स यूज इन ए रिसर्च बुक, एक बुक होती है जिसके अंदर में रिसर्च जो पेपर होते हैं उसकी एक सोर्स लिस्ट होती है, क्या वो होता है? या एन इनक्लोज्ड स्पेस फॉर बर्ड, क्या एक बंद स्पेस होता है चिड़ियाओं के लिए? या फिर ए टाइप ऑफ डांस, क्या एक तरह का डांस होता है? 4 ऑप्शन है, बताइएगा दोस्तों, ए बी और सी या डी, कौन सा है? चलिए दोस्तों, अगर आपने अपना आंसर लिख लिया है तो आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक है। बाद में आंसर बताने हैं, ठीक है। या आप ऐसे ही काउंट कर सकते हो कितने सही आए हैं। तो मैं बता देता हूं आपको, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है? एन इनक्लोज स्पेस फॉर बर्ड्स। एवरी जो होती है वो एक बंद जगह होती है चिड़ियाओं को रखने के लिए, मैंने आपको बताया था ना। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बैलेड। बैलेड की कौन सी एक खासियत यहां पर लिखी है? बैलेड होता क्या है, उसकी क्या खासियत होती है? क्या बैलेड एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है? क्या बैलेड ए शॉर्ट कॉमेडिक प्ले होता है? क्या कॉमेडी प्ले होता है? क्या बैलेड एक नैरेटिव पोएम और सॉन्ग होता है? क्या एक पोएम या सॉन्ग होता है? या क्या बैलेड एक टाइप ऑफ पेंटिंग टेक्निक होती है? बताइए क्या होता है, बताइए जल्दी, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, आ गया, क्या होता है? चलिए मैं बता देता हूं। जो बैलेड होता है ना वो एक नैरेटिव पोएम और सॉन्ग होता है। आपका सी इज द करेक्ट आंसर, नैरेटिव पोएम एंड सॉन्ग। अब यहां पर दिक्कत क्या आती है ना दोस्तों, आप जैसा याद करके बैठ जाते हो ना एग्जाम में, वैसा तो ठीक आने नहीं वाला। उसमें कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा आएंगे, कुछ आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, वो आपको पजल्ड करेगा। तो आपको ना हमेशा कॉन्सेप्ट पे अपना वो बनाना चाहिए कि कॉन्सेप्ट में अगर आपकी कमांड है तो फिर आप वो कैसे भी आपको सफल करके दे देगा, वर्ड आपको बदल के दे देगा तो आप समझ लोगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग जरूरी है रटने के बजाय, आपको रटना नहीं है। यहां पर एक वर्ड आ गया नैरेटिव। नैरेट आपने सुना होगा, नैरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नैरेशन का मतलब क्या होता है? बताना। और नैरेटिव, ठीक है, नैरेटिव पोएम और सॉन्ग, एक ऐसी पोएम और सॉन्ग जिसमें कुछ बताया गया हो, समझे ना। तो एक भी वर्ड अगर अलग आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का पर्पस क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए टू लिस्ट सोर्स यूज इन रिसर्च पेपर, क्या वो रिसर्च पेपर में सोर्स की लिस्ट बनाना होता है? टू प्रोवाइड समरी ऑफ ए बुक्स कंटेंट, क्या किसी बुक के कंटेंट की समरी, संदर्भ देने का काम होता है? टू डिस्क्राइब एन आर्ट मूवमेंट, या फिर ऑप्शन डी टू कंटिन्यू द मेन कैरेक्टर्स इन ए स्टोरी। बताइए कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया? नहीं आया तो मैं बता देता हूं। चलो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 बिब्लियोग्राफी मैंने आपको समझा दिया कि एक रिसर्च पेपर की जो सोर्स लिस्ट होती है उसी को हम बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, टू लिस्ट सोर्स यूज इन ए रिसर्च पेपर, यानी कि कोई बुक है या कोई रिसर्च पेपर है उसमें जो सोर्स यूज होती है उसी लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। देखिए आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। किस किस का सही आया जल्दी कमेंट करके बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, व्हाट इज अ बिगट। बिगट होता कौन है? देखिए ऑप्शन ए टाइप ऑफ फ्लावर, क्या एक तरह का फूल होता है? ऑप्शन बी ए पर्सन हु होल्ड स्ट्रॉन्ग एंड अनरीजनेबल प्रेजुडिस, एक पर्सन जो होल्ड करता है अनरीजनेबल, अतार्किक प्रेजुडिस, अपने दिमाग में नेगेटिव बातें रखता है, क्या उसको बिगट बोलते हैं? या फिर ए टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, क्या एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है यानी म्यूजिक तबला वगैरह या कुछ, या ए टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट? सी एंड डी ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या होता है बताइए, बिगट क्या होता है? बताइए जल्दी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए, बिगट होता कौन है? बिगट कौन होता है? चलिए मैं बता देता हूं बिगट कौन होता है दोस्तों। मैंने आपको 3 वर्ड बताए थे, ठीक है, बिगट, प्रेजुडिस एंड एक वर्ड मैंने आपको बताया था फेनेटिक, ठीक है। बिगट, प्रेजुडिस और फेनेटिक, इन तीनों का मतलब होता है कट्टर। तो बिगट कौन होता है? प्रेजुडिस व्यक्ति होता है जिसके अंदर नेगेटिव थॉट्स होते हैं किसी भी कास्ट को, रेस को लेकर के, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने इतना कुछ लिख दिया। तो एग्जाम में ऐसे ही लिखा आता है दोस्तों, वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड नहीं देगा जो आपने याद करके गए हो, वो नहीं देगा।
वो आपको कंफ्यूज करेगा। तो आपको अ पर्सन हु होल्ड स्ट्रॉन्ग एंड अनरीजनेबल प्रेजुडिस, एक ऐसा पर्सन जो स्ट्रॉन्ग, जिसके अंदर अनरीजनेबल प्रेजुडिस हो, यानी कि नेगेटिव थॉट्स हो दूसरे समाज को लेकर के, ऐसे व्यक्ति को हम बिगट बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम प्रेजुडिस्ड पर्सन बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम फेनेटिक पर्सन बोलते हैं। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, बिगट, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, व्हाट डज इट मीन टू बी बोहेमियन। बोहेमियन होने का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए, टू हैव ए फियर ऑफ हाइट, क्या ऊंचाई से डर लगना बोहेमियन होता है? टू बी फॉर्म द रीजन ऑफ बोहेमियन, क्या किसी बोहेमियन जगह से बिलोंग करना बोहेमियन होता है? और टू एम्ब्रेस अनकन्वेंशनल एंड आर्टिस्टिक परस्यूट, क्या एम्ब्रेस करना, कि तारीफ करना किसकी? अनकन्वेंशनल एंड आर्टिस्टिक परस्यूट जो होती है उसकी तारीफ करना, कि जो चलता आ रहा है उससे अलग हटके कुछ करने को ही हम बोहेमियन बोलते हैं। या टू हैव ए स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन साइंस। बताइए जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए जल्दी, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ, चलिए आ गया ना, आपका करेक्ट आंसर आया ना। क्या होता है दोस्तों बताइएगा? टू एम्ब्रेस अनकन्वेंशनल एंड आर्टिस्टिक परस्यूट। बोहेमियन का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो अनकन्वेंशनल हो, जो कन्वेंशनल तरीके से ना चले, उसको हम क्या बोलते हैं? बोहेमियन बोलते हैं। ये टेस्ट आई होप सो कि आपने अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है। आपके कितने क्वेश्चन सही आए हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ठीक है। आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। आपके जो करेक्ट आंसर्स है वो यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।